बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि कादिर मतलब खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज हम साल के दौरान 22वें इतवार की तलावतों पर गौर व खौज करेंगे और आज की तीनों तलावतों का जो मरकज़ी पैगाम है हलीमी में अज़मत है, फ़रोतनी में अज़मत है। यानी जब हम खुदा के नक्शे कदम पर चलते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में हलीमी, फ़रोतनी, आजी और इनकसारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर खुदा हमें अज़मत बख्शता है, फिर खुदा हमें सलामती बख्शता है, फिर खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। मेरे अजीज़ों, वो लोग जो गुनाह में, तकब्बर में, गुरूर में, घमंड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं, आज उनके लिए पैगाम है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदाम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपनी ज़िंदगी में हलीमी, फ़रोतनी, आजी को ख़ुसूसी तौर पर अपनाते हुए खुदा उनके पीछे चलते रहें। मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके ज़रिए से दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की जो पहली तलावत है वो यीशु बिन सिराक की किताब, उसका 3 बाब 17 से 18, उसकी 20वीं आयत और फिर 28 से 29वीं आयत में से ली गई है। और यीशु बिन सिराक की किताब हिकमत की किताबों में से एक किताब है और इसका जो तीसरा बाब है ये माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में बयान करता है, जबकि आज की जो तलावत है इसमें ख़ुसूसी तौर पर बयान किया गया 18वीं आयत में कि जो अपने बाप को छोड़ देता है वो कुफर बकने वाले की मानिंद है और जो अपनी माँ को गुस्सा दिलाता है वो अपने खालिक की तरफ से मलाउन है। मेरे अजीज़ों, ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, उनको गुस्सा नहीं दिलाना, उनकी खिदमत करनी है और हमेशा हलीमी, फ़रोतनी, आजी और इनकसारी के साथ उनके ताबिया रहना है। जबकि इसकी 19वीं आयत में लिखा है कि बेटा अपना काम हलीमी से कर तो मकबूल शख्स का प्यारा होगा, जितना तू अज़मत में बढ़े उतना ही अपने आप को फ़रोतन कर तो खुदावंद की खुशनुदी तुझे हासिल होगी। मेरे अजीज़ों, ये कलाम हमें इस बात की तालीम देता है कि जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ते हैं, सरफराजी की तरफ बढ़ते हैं, हमें उतना ही अपने आप को फ़रोतन करना है और खुदावंद की खुशनुदी इससे हमें हासिल होगी। अगर आप कभी किसी फलदार दरख्त को देखें, बेरी के दरख्त को देखें तो उसका जो सारा झुकाव है वो ज़मीन की तरफ होगा और जितना वो ज़मीन की तरफ झुका होता है उतना ही ज़्यादा वो फलदार होता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, फल उन दरख्तों को लगता है जो झुके होते हैं और हलीमी, फ़रोतनी, आजी और इनकसारी जो है ये हमें खुदावंद के करीब ले जाती है, ये हमें खुदावंद की हजूरी में ले जाती है। और जब हम हलीमी, फ़रोतनी और आजी से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो खुदा हमें और ज़्यादा बरकत देता है, हमें और ज़्यादा सरफराजी अता करता है और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज़ों, गुनाह अजीम का आगाज़ गुरूर से हुआ था, शैतान का तकब्बर और आदम और हवा की नाफरमानी बना, जबकि नजात की शुरुआत आजिज़ी से हुई। यीशु मसीह की मिसाल देखिए, जिसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने फ़रोतन होकर अपने आप को खाली करके हम सब के लिए वो इंसानों का मुशाबा बना और हम सब की निजात को उसने पाया तकमील तक पहुंचाया। खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ़रोतन हूँ। दुनिया में बड़े होने के लिए दौलत, मर्तबा और शोहरत ज़रूरी है, लेकिन खुदा की बादशाही में बड़े होने के लिए खिदमत, आजी और मोहब्बत की ज़रूरत है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की जो दूसरी तलावत है वो इब्रानियों के ख़त में से ली गई है और इब्रानियों के ख़त में हमें 2 पहाड़ों का जिक्र मिलता है। जब हम इस तलावत का मुतालिया करते हैं इसके 12वें बाब की 18वीं आयत में तो इसमें लिखा है, क्योंकि तुम उस पहाड़ तक नहीं आए जो छुआ जा सके, ना उसकी जलती आग और काली घटा और तारीकी और तूफ़ान और नरसिंगे के शोर और कलाम की आवाज़ के पास, जिसे सुनने वालों ने सुनकर दरख्वास्त की कि
یہ کلام پھر ہم سے نہ کیا جائے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، کوہ سینا کا وہ پہاڑ ہے جہاں پر خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اس سے باتیں کرتا تھا، اور خدا حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے خدا نے 10 احکام عطا کیے، شریعت عطا کی، اور یہ پہاڑ جو ہے وہ خدا کے خوف کی علامت تھی۔ کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی گناہ گار اس پہاڑ کو حیوان یا گناہ گار چھو لیتا تو وہ مر جاتا یا اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے جبکہ اسی تلاوت میں عبرانیوں کے خط میں اس کے 12ویں باب میں اس کی 22ویں آیت میں، لیکن تمہیں کوہ صہیون پر اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم اور لاکھوں فرشتوں کی محفل اور ان پلوٹوں کی جماعت میں جن کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اور اس خدا کے پاس جو سب کا منصف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک دوسرے پہاڑ کا ذکر ہے اس تلاوت میں جو کوہ صہیون کے نام سے ہے، اور یہ یروشلم کی بات ہے، یہ خدا کی حضوری کی بات ہے، یہ آسمانی یروشلم کی بات کی گئی ہے، اور اس میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ اور آسمانی یروشلم جو ہے جہاں پر خدا کے حضور فرشتے خدا کو قدوس 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 کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے قدوس نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم لیمی کی زندگی گزاریں گے، عاجزی کی زندگی گزاریں گے، تو ہم آسمانی یروشلم میں داخل ہوں گے اور خدا کی حضوری میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کی جو انجیل مقدس ہے جو کہ مقدس لوکا اس کے 14ویں باب میں سے لی گیا ہے، اور اس میں خدام یسوع مسیح فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی ایک کے گھر میں روٹی کھانے گیا، اور وہاں پر خدام یسوع مسیح دیکھتا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ صدر نشینی کی جگہ جو ہے اس کے لیے بےتاب ہے، جو بھی آتا ہے وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اعلیٰ کرسی کی طرف دیکھتا ہے اور وہ صدر نشینی کی جگہ پر بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ تو خدام یسوع مسیح نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ یہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں اور اعلیٰ کرسیوں کی تلاش میں ہے، تو خدام یسوع مسیح نے وہاں پر ایک تمثیل کہی کہ جب تو شادی میں بلایا جائے تو صدر نشینی کی جگہ پر نہ بیٹھ، کہ تجھ سے بھی کوئی زیادہ عزت دار بلایا گیا ہو، اور جس نے تجھے اور اس دونوں کو بلایا ہو اور آ کر تجھ سے کہے کہ یہ جگہ اسے دے، اور تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم اپنے کلچر کو دیکھیں، تو یہ ہمارے کلچر میں، ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ پروٹوکول اور وی آئی پی کلچر کا جو ہے اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیش کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے جب وہ کسی شادی بیاہ میں، ضیافت میں، کسی پروگرام میں بلائے جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے آگے بیٹھیں، سب کے سامنے بیٹھیں، تاکہ ہر ایک کی نگاہ کا وہ مرکز بنے رہیں۔ جبکہ آج کا کلام خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تم کسی جگہ پر بلائے جاؤ تو آگے نہیں بلکہ پیچھے بیٹھو، تاکہ جس نے تمہیں بلایا ہے وہ خود تمہیں آ کر آگے بیٹھنے کی تمہیں دعوت دیں، اور اس سے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اس سے تمہاری جو عظمت میں اضافہ ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ناچیز سمجھتے ہیں، تو اس سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ خدا حلیمی اور فروتنی سے خوش ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، اور جو اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے ہیں خدا ان کو عظمت بخشتا ہے، خدا ان کو سلامتی بخشتا ہے۔ بہت دفعہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی کسی جگہ پر جب کوئی جاب کرتا ہے، اگر اس کو ترقی ملتی ہے، وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ورکر کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ خدا کا کلام ہمیں برابری کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں حسد کی نہیں، نفرت کی نہیں، محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آج کی اسی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اور زیادہ جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، اور اس گھر کے مالک کو جس نے دعوت کی ہوتی ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے خداوند فرماتے ہیں کہ جب تو دعوت کرے یا عشاء کی تیاری کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مندوں یا پڑوسیوں کو نہ بلا،
ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए, बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लंचुओं, लंगड़ों और अंधों को बुला और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें। मेरे अजीज़ों, हम रास्तबाज उस वक्त ठहरेंगे, हम नेक उस वक्त ठहरेंगे, हम मुबारक उस वक्त ठहरेंगे जब हम गरीबों, यतीमों, लाचारों, लंगड़ों, लूलों की मदद करेंगे। मेरे अजीज़ों, इस वक्त पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है वो ज़ल्ज़ले की ज़द में है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो सैलाब की जद में है और बेशुमार लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग उजड़ चुके हैं, उनके माल मवेशी सामान सब कुछ पानी में बह गए हैं और वो सड़कों पर आ गए हैं। मेरे अजीज़ों, ये वक्त है खुदाम यीशु मसीह के इन कलमात को पूरा करने का कि हम गरीबों की मदद करें, हम लंचुओं की मदद करें, हम लंगड़ों की मदद करें, हम अंधों की मदद करें, हम उनके लिए वसीला बने। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपके मदद के मुताज हैं, वो आपकी मदद के तलबगार हैं। और आए मेरे अजीज़ों, जिनको खुदा ने ये तौफीक दी है, जिनको खुदा ने साब-ए-हैसियत बनाया है, जिनको खुदा ने अज़मत बख्शी है, वो अपने माल और दौलत से इन गरीबों की, सलाब-ज़दगान की मदद करें। और जो कुछ आपसे हो सकता है आप ज़रूर उनकी मदद के लिए पहुँचें, ताकि इससे आपकी अज़मत में इजाफ़ा होगा, आप खुदा की नज़र में मुबारक ठहरेंगे और आपका शुमार नेक और रास्तबाज लोगों में किया जाएगा। मेरे अजीज़ों, हलीमी, फ़रोती, आजी इसी चीज़ का नाम है कि जब हम अपने ओहदों को छोड़कर, हम अपने रुतबों को छोड़कर, हम अपने माल दौलत को छोड़कर आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होकर खुदा होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और एक ग़ुलाम की शक्ल इख्तियार की ताकि हम उसके वसीला से निजात पाएँ। उसने मसलूबियत को कबूल किया, उसने सलीब को कबूल किया और उसने अपने आप को रद्द किए जाने को कबूल किया। उसने सलीब उठाई, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, ताकि हम सब उसकी हलीमी और फ़रोती और आजी से निजात पा सकें। आए मेरे अजीज़ों, आज की तीनों तलावतें हमें तब्दीली का पैगाम देती हैं। अगर हम गुरूर में हैं, तकब्बर में हैं, हसद में हैं, अपने वर्कर के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने माल और दौलत की वजह से तकब्बर रखते हैं, तो आए अपनी सोच को बदलें, इस ख्याल को बदलें और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हर एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, हलीमी, फ़रोती और आजी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएं, ताकि खुदा आपसे खुश हो और वो आपको मुबारक कहे। और जिस तरह आज की इंजील में लिखा है, और तुम मुबारक होगा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अगर आप बदला चाहते हैं, अगर आप खुदाम की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं, तो आए ये वक्त है कि हम अपने घरों से निकलें और हलीमी, फ़रोती और आजी के साथ इन ज़रूरतमंदों की मदद करें, सलाब-ज़दगान की मदद करें और खुदा की नज़र में मुबारक ठहरें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम पर अमल करने का फ़ज़ल अता करें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।